हेलो, गुड इवनिंग। मैंने सोचा कुछ काम नहीं है, वीडियो बना दूँ। बेटी गई है ऑफिस और दामाद कर रहे हैं अपने दूसरे रूम में वर्क फ्रॉम। 2 दिन वो जाते हैं, 2 दिन ये जाती है। तो 2 दिन जिस दिन वो जाती है उस दिन ये नहीं जाते क्योंकि बच्ची है और बच्ची सो रही है। तो मैंने सोचा कि लाओ बना ही देती हूँ, बोलना है मुझे, है ना, कुछ बात करनी है। तो दूसरे एक रूम में बच्ची सो रही है, इसमें मैं बैठी हूँ, और जो बेबी रूम है उसमें वो अपना काम कर रहे हैं बैठे। 3 BH का है। मैं इसका आपको वो दिखाऊंगी, थोड़ी लोकेशन अच्छी है, बहुत ही बढ़िया है। तो अभी तो मैं हूँ, शनिवार को जाऊँगी। देखिए, मेरा मानना है कि अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुछ नए रिएक्शन चैनल आ गए हैं, उस वजह से कुछ भी हद पार करके बोलते हैं वो लोग, और एक लिमिट से बाहर बोलते हैं। नहीं, लिमिट से बाहर, एक मिनट, लिमिट से बाहर कोई नहीं बोलता, ये गलत है। लेकिन हाँ, चापलूसी नहीं करते कुछ रिएक्शन वाले चापलूसी करते हैं क्रिएटर की, कुछ रिएक्शन वाले चापलूसी नहीं करते, बेबाक बोलते हैं। मैं बोलती हूँ, दीवाजी बोलती हैं, एक दो और रिएक्शन है जो बेबाक बोलते हैं। लेकिन कुछ जो रिएक्शन चापलूसी करते हैं, उन्हें ऐसे लगता है कि कुछ रिएक्शन वाले गलत बोलते हैं, पर्सनल जाते हैं। पर्सनल नहीं जाते, जो वीडियो पे दिखता है वो बोलते हैं, जो वो आके कमेंट बॉक्स में किसी के जवाब देते हैं वो बोलते हैं। बात करूँगी मैं दामनी जी, कामनी जी जो हैं उनके बारे में। मैं उन्हें देखती नहीं, मुझे ना अंदर से भी मन नहीं करता उनके लिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें बिल्कुल ब्लाइंड सपोर्ट करते हैं। गलत और सही दिखता नहीं, और मुझे जहाँ तक दिखता है, मैं कहती हूँ, मुझे हमेशा ज़्यादातर जेठानी गलत दिखती है, बड़ी वाली, जिनका ये जो अभी फैक्ट्री खुली है इसकी अगरबत्ती धूप बत्ती की, मुझे वही लगती हैं हमेशा, क्योंकि वो ज़्यादातर कंट्रोवर्सी उन्हीं के साथ की होती देवरानी के साथ भी है। लेकिन देवरानी का कुछ नहीं, मुझे देवरानी, मैं आपको बता रही हूँ जो मैं देखती हूँ, जो मैं समझती हूँ, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, जेठानी जी हमेशा ज़्यादातर कंट्रोवर्सी में रहना चाहती हैं। इन्हें मैंने कब देखा था, पहली बार इन्हें देखा था जब देवरानी ने कथा कराई थी, जब। और देवरानी जी थोड़ी अलग टाइप की हैं, जैसे उन्होंने पूजा कराई, अपने सास ससुर को बैठाया, किसी ने उनसे कह थोड़ी दिया था, अपने हस्बैंड वाइफ भी बैठ सकते थे, कथा कराई उसने घर में। तो वो थोड़ी उस टाइप की है, धार्मिक टाइप की, मैं आपको बताऊँ। और वो पढ़ती भी नहीं है ज़्यादा कंट्रोवर्सी में। लेकिन इनका क्या है, इनका अगर जरा सा कोई ने कमेंट कर देगा ना गलत, ये उसके लिए बोलने आ जाती है। कोई रिश्तेदार जरा सा कुछ कह देगा ना, उसके लिए बोलने आ जाती है। कथा हुई थी, कितनी कंट्रोवर्सी हुई थी, देखा था आपने, बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी उस टाइम भी। कभी किचन बन जाता है, कंट्रोवर्सी कर देते हैं, वीडियो छप जाती है, किचन फिर टूट जाता है। तो अब इनका कहना ये भी है कि हमारे घर आते हैं, हमारा नमक खाते हैं और हमें पर ही कुत्तों की तरह भौंकते हैं। ये है, मेरे ससुर मुझे आओगे तो मुझे डंडे से मारेंगे, तुम किसी के लिए गलत बोलोगे तो क्या करेंगे? तो तुम्हें जवाब भी नहीं दिया जाएगा? जवाब तो दिया जाएगा ना। अब किसी ने रेड लाइट के बारे में बोला, तो अब किसी ने बोला ना, वो आप इतनी भड़की क्यों? आपको अपने हस्बैंड पे विश्वास नहीं है? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसका जवाब एक पर्टिकुलर ये दिया जाता कि ठीक है, आपने देखा ना, प्रूफ दिखाओ मुझे, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड पे कॉन्फिडेंस है। और हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कॉन्फिडेंस का ही होता है, ना कि आपने आके जो उल्टा सीधा बोला, गलत सलत बोला। ठीक है, आपने अपने रिश्तेदार को, अभी आपने एनिवर्सरी करी थी, कितना बोला उसके लिए, और उसके भी, अब वो गलत थी, होगी, मुझे नहीं पता, मैं उन्हें नहीं देखती थी। लेकिन एक, मैं कहती हूँ ना, एक मैच्योरिटी इंसान की बोलने से दिखाई देती है। मैं ये बात हमेशा कहती हूँ। हमें भी लोगों ने बहुत गलत बोला, लेकिन हमने कभी नहीं बोला लौट के। हमने आके एक पर्टिकुलर, एक मजबूत तरीके से बात रखी, जवाब दिया, लेकिन एक तरीके से दिया, और तरीके से ही देना चाहिए। कंट्रोवर्सी में मैंने ज़्यादातर देखा है, इन्हें ज़्यादातर कंट्रोवर्सी में रहती हैं, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। देखिए, मतलब खा के कोई चला गया तो हमारा नमक खाया है, ऐसी छोटी छोटी बात नहीं करते हैं। खाने खिलाने की बातें कि हमने खिलाया, हमारा नमक खाया, आज हमारे साथ गद्दारी करते हैं, नमक का तो ध्यान रखो। ये छोटी छोटी बातें, इन बातों को ज़बान पे लाना भी नहीं चाहिए। आपके घर अगर कोई जाएगा, जब आप किसी को बुलाओगी, पहली बात तो वो जब जाएगा, दूसरी बात अगर वो जाएगा तो कम से कम कुछ तो खाएगा ना, या ऐसे आ जाएगा। आप किसी के यहाँ जाती हो तो ऐसे आ जाती हो, और आपको अगर कोई कहता है तो आप उसे जवाब नहीं देती हो, ऐसा थोड़ी होता है। अब आते हैं कि रिएक्शन चैनल बोलते हैं, ठीक है, रिएक्शन चैनल बोलते हैं। हाँ, तो बोलते हैं, उनका काम है बोलने का। अगर कुछ गलत देखेंगे, टोकेंगे। पहले पता क्या होता था, पहले रिएक्शन चैनल जब इतना क्लियर नहीं बात करते थे कि प्रेगनेंसी है, 3 महीने 4 महीने तक प्रेगनेंसी के व्यूज़ लिए जाते थे कि प्रेगनेंसी है। उसके बाद क्या होता था
मिसकैरेज हो गया, मिसकैरेज हो गया, मिसकैरेज हो गया। फिर 2-3 महीने तक मिसकैरेज के व्यूज़ ले जाते थे। पब्लिक बिल्कुल इमोशनल होकर उनसे वो रहती थी, उन्हें असली बात पता ही नहीं रहती थी। आज रिएक्शन वाले वो चीज़ बताते हैं, क्योंकि पहले जो थे चापलूसी, मुझे ऐसा लगता है जो बहुत पुराने रिएक्शन वाले, मैं अब की नहीं कह रही, कुछ रिएक्शन वाले चापलूसी करते हैं। वो कहते हैं हाँ प्रेग्नेंट है तो है, मिसकैरेज हुआ तो है नहीं। कुछ रिएक्शन वाले अब ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं, झूठ बोला जा रहा है, आप रिपोर्ट दिखाइए आप प्रेग्नेंट हैं तो इसमें क्या गलत कहते हैं? कागज़ मांगते हैं ना, रिपोर्ट मांगते हैं ना कि रिपोर्ट दिखाइए आप प्रेग्नेंट हैं। आपका मिसकैरेज हुआ है तो भी रिपोर्ट दिखाइए, डॉक्टर को तो दिखाया होगा ना। अभी किसकी बात हुई थी फिलहाल, किसके मिसकैरेज की बात हुई थी? कोई रिपोर्ट नहीं दिखाई थी। प्रेगनेंसी की भी बात हुई थी, कोई रिपोर्ट नहीं दिखाई थी। तो यहाँ जब सच्चाई सामने आती है ना, तो कुछ क्रिएटर जो है ना, जो इसी झूठ का ही खाते हैं, तो वो एक्सपोज होते हैं। मैं आपको बताऊँ तो जो ये जवाब दिया जाता है सही तरीके से। अब आप कहते हो हमारे तो धूप बत्ती अगर आप जलाओगे तो आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी। हमारे यहाँ की धूप बत्ती जलाने से ही पॉजिटिविटी आ जाती है। तो आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी क्यों भरी हुई है? आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी क्यों है? आप निक्कू ने क्या बोला लाइव में? कुछ मैंने लाइव उसकी एक बार नहीं, मैंने 2 बार देखी निक्कू की लाइव। उसने कुछ भी गलत नहीं बोला। वैसे भी वो बहुत एक तरीके से, बहुत कोई बात भी रखती है ना, बहुत तरीके से रखती है। मैं आपको बताऊँ, निक्कू ने कोई गलत नहीं बोला। उससे जब क्वेश्चन किया गया कि अपने पेरेंट्स का नंबर दीजिए, तो उसने कहा कि मैं अपने पेरेंट्स का, मेरे पेरेंट्स पहली बात तो है नहीं, इस सोशल मीडिया पे क्या उस पर क्या बताया था उस पर नहीं है, और अगर आपको वैसे मैं दूंगी नहीं, कौन देगा? क्यों देगा वो तुम्हें? क्यों देगा? कोई मुझसे कहेगा कि किसी का नंबर दो, या बच्चों का, या किसी का पेरेंट्स तो मेरे हैं नहीं, तो क्यों दूंगी? हमसे बात करो, हम हैं, हमसे क्वेश्चन आंसर करो, हम आपको जवाब देंगे। उसने बहुत तरीके से रखा। उसमें क्या हुआ, दामिनी जी आई फनफनाती हुई है, फनफनाते उन्होंने कम्युनिटी छाप दी इतनी लंबी चौड़ी पहले। अब किसी ने वो मैं कहना मैनिपुलेट करके वो उन्हें भेज दिया गया, क्लिप भेज दी गई, मैनिपुलेट करके वो भेज दी गई, बस वो फनफनाती हुई। अरे वो देखो, अभी किसी ने मुझसे, जब मेरे पास एक सबसे पहले मैसेज आया था कि संभावना के ट्विंस बेबी हुए हैं, तो मैंने छूट के उनसे एक क्वेश्चन ये किया था, उनसे ज्योति जी से। तो मैंने, मेरी सब्सक्राइबर है वो कोई उनका चैनल नहीं है, तो मैंने उनसे एक ही क्वेश्चन किया था कि क्या संभावना की वीडियो आई? तो उन्होंने कहा नहीं मैं देखती हूँ, मैंने किसी का देखा। मैंने कहा ऐसे नहीं, ये फेक भी हो सकती है। आप जब खुद देखो कि उसने, आप निक्कू के चैनल पे आके सुनती ना उसे कि निक्कू ने कहा क्या है, उसके बाद आप जवाब देती, तो आपको ये कम्युनिटी हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी नहीं पड़ती। आपने सुना नहीं, आपके पास जो थोड़ी सी मैनिपुलेट करके भेज दिया, आपने वो सुना और आपने कम्युनिटी छाप दी। आपको हटानी क्यों पड़ी? क्योंकि आप गलत थी। निक्कू ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। निक्कू ने बहुत तरीके से जवाब दिया था, कुछ नहीं कहा था। तो आप उतावलेपन में, ऐसे ही उतावलेपन में आप अभी अपने रिश्तेदार से इतनी लड़ी, पूछो मत कितने वीडियो छाप दिए। फिर क्या हुआ? तो मतलब लड़ाई हुई सोशल मीडिया पे, कैमरे के सामने, समझौता हो गया कैमरे के पीछे। जो एनिवर्सरी पे हुआ था, वो रिश्तेदार थी, कौन थी उनकी, समझौता कैमरे के पीछे कर लिया तुमने, लड़ाई आपने कैमरे के सामने करी। उन्होंने तो 2 वीडियो बनाई, इन्होंने 3-4 वीडियो छापी और बाद में कह दिया कि चलो समझौता हो गया, उसने सॉरी बोल दिया। जब आपका समझौता हुआ था वो भी कैमरे के सामने, ऑडियंस के सामने होना चाहिए था। तो इनका ये है, ये उतावलेपन में एकदम से आ जाती है, गुस्से से एकदम आ जाती है। और एक बात बताऊँ आपको, आपसे बर्दाश्त नहीं होता, बिना सोचे समझे आ जाते हैं, समझे? अब लोग कह रहे हैं कि देखिए कमेंट बॉक्स में जाके आपके हस्बैंड गलत कमेंट कर देते हैं, तो वो गलत है, आपके हस्बैंड के बीच में कूदते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता, जो रिएक्शन चैनल वाले हैं उनके घर में भी जेंट्स होंगे, पहली बार हस्बैंड होंगे, हस्बैंड नहीं होंगे तो बच्चे होंगे, ऐसा नहीं है। वो तो आके नहीं बोलते आपके कमेंट बॉक्स में, वो खुद ही बोलते हैं ना। कोई हम रिएक्शन बना रहे हैं तो हम बना रहे हैं ना, आप उनसे सवाल जवाब करिए, आपकी वाइफ करेगी, आपका क्या मतलब है क्या आने का? आप कमेंट बॉक्स में आके क्या आप ये दिखाते हो कि मैं बहुत बड़ा मर्द हूँ क्या? मैं आके बोलूँगा? ये मर्दों की पहचान नहीं होती। जो सही मर्द होते हैं ना, वो नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते हैं वो आके। किसी लेडीज़ अगर कोई रिव्यू दे रही है या कोई बात हो रही है तो उसके कमेंट बॉक्स में आके बोले ना, ये मर्दों की पहचान नहीं होती। आपको नहीं बोलना चाहिए। हमेशा जब भी आप आते हो सफाई देने, तो दोनों हस्बैंड वाइफ आती हो, चाहे देवर देवरानी होता है, आप दीजिए ना। अगर आपको कुछ करना है तो बैक कैमरा करिए, अगर कोई एक्शन लेना है। ये क्या औरतों के बीच में आके आप बोलने लगते हो? इतना ज़्यादा शर्म है तो हटा लीजिए सोशल मीडिया से अपनी वाइफ को, इतने ज़्यादा बुरा लगता है तो। सबके पति है, सबके पति नहीं है तो उनके बच्चे हैं, बोल सकते हैं, वो भी मुंह तोड़ जवाब देते हैं। और बात रही दिल का ताड़ बनता है, इतनी बात होती तो इतनी बनती है, बिना हुए नहीं बनती। अब बात कोई कह रहा है आपसे, कोई कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, या फिर आप चुप रहिए। आपको कुछ कहता है तो लीगल, आप तो लीगल चले जाते हो एकदम।
अभी पिछले दिनों आप लीगल चले गए थे, आपकी शायद देवर देवरानी के साथ हुआ था, तो आप कोई वंदना जो है उसके लिए लीगल चले गए थे आप, ऐसा भी था, हमें पता है, ध्यान है ना, नोटिस चला गया था उसके घर। तो आप हर तरीके से हटकंडे अपनाते हो। अगर कोई आपकी सच बात निकालता है, सच कहता है, तो आप सोशल मीडिया पे हो, आपका जो देखेंगे ना कैच करती है पब्लिक, छोटी छोटी बातें कैच करती है, बोलती है। तो आपको अगर अपनी बात रखनी है तरीके से रखिए। मैं फिर भी कहूँगी देवरानी जिठानी, मुझे दोनों में से मैं कहूँ ना, दोनों ही एक, ना वो कम लगती मुझे, ना वो कम लगती, मैं आपको बताऊँ कोई कम नहीं है। फिर भी कहीं कहूँगी थोड़ी बहुत मुझे देवरानी सही लगती, थोड़ी बहुत अगर मुझे लगती है तो, वैसे मुझे कम कोई नहीं लगती, क्योंकि उसकी कंट्रोवर्सी होती है तो ये कभी आके नहीं बीच में बोलती, उसके इनकी होती है तो वो कभी नहीं बोलती, वो कह देती मुझे पता ही नहीं, टाइम ही नहीं है, मैं अपने शोरूम में हूँ, मैं अभी बर्थडे से निपटी हूँ, मैं वहाँ थी, मैं अभी गाँव गई, ये करके वो अपना पल्ला झाड़ लेती। उसकी होती है तो ये कभी आके कुछ नहीं कहती। अगर लाइव में कोई सवाल जवाब करता है, कोई भी लाइव लगा रहा है और नीचे कमेंट आ रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं, या आके कोई लाइव में आके आपके सवाल जवाब कर रहा है, तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। जो लाइव लगा रहा है, जो ऑनर है लाइव का, उससे तो देना पड़ेगा ना जवाब। आप ये कैसे सोच सकते हो कि कोई लाइव लगा रहा है, कोई उसमें तो पब्लिक है ना, खुला, अगर खुला प्लेटफार्म है, पब्लिक आ रही है, जवाब मांग रही है, तो जवाब देना पड़ेगा। वो अलग बात है कि वो किस तरीके से जवाब देगा, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपको गलत बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता है। अगर कोई लाइव लग रही है, वो लाइव में सवाल जवाब हो रहे हैं, वो जवाब दे रहा है कोई, तो इसका मतलब ये बिल्कुल मत लगाइए कि वो आपको टारगेट कर रहा है या आपको गलत बोल रहा है। ऐसा नहीं होता कि आप आओ किसी के लिए कुछ भी बोल दो, ठीक है। आपने निक्कू के लिए, निक्कू की लाइव में कोई आया, किसी ने सवाल करा, निक्कू ने जवाब दिया, तो आगे आपको निक्कू की लाइव देखनी चाहिए। ऐसा तो नहीं था कि निक्कू ने लाइव को प्राइवेट कर दी या डिलीट कर दी, लाइव पड़ी है ना, हमने भी देखी ना जाके, तब आके आप उस निक्कू की लाइव देखी, आपका रिएक्शन देखा, एक दो का और रिएक्शन देखा, उसके बाद आके हमने यहाँ के रिव्यू दिया अपना, कहीं कोई बात गलत ना हो जाए, है ना। पहले देखिए, पढ़िए, सोचिए, उसके बाद बोलिए। कुछ ये नहीं कि आके कुछ भी बोल दोगे। निक्कू ने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने सुना। अब मुझे ऐसा लगता है दामिनी जी को मौका चाहिए, मौका मिला और आके फटाक से वो आ जाती है, कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। छोटी छोटी बातों पे तो जवाब आपको देना भी नहीं चाहिए। आप इन्फ्लुएंसर है, इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, आपका मिलियन में चैनल है, तो आपको छोटी छोटी बातों पे आके जवाब नहीं देना चाहिए। जब आपको लगे कि जवाब देना है तब देना चाहिए। जो इनकी देवरानी के सपोर्टर हैं वो जिठानी के हेटर्स हैं, और जो जिठानी के सपोर्टर हैं वो देवरानी के हेटर्स हैं। ये है चक्कर। ऐसा नहीं है कि सपोर्टर दो परिवार के सबके एक ही हैं। जब देवरानी की ट्रोलिंग होती है तो जिठानी के सपोर्टर आके उसे ट्रोल करते हैं, अब जिठानी की ट्रोलिंग होती है तो देवरानी के सपोर्टर आके उसे ट्रोल करते हैं। लेकिन इसमें कहाँ रिव्यू रिएक्शन वालों का रोल है, बताइए। रिव्यू रिएक्शन वाले वो बोलेंगे जो दिखता है, जो सही होता है, वीडियो में से ही निकालते हैं वो रिव्यू, कोई पर्सनल नहीं जाते आपके। और हमेशा जिठानी जी देवरानी को गलत समझती है, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, बाकी आप बताना ये सही है गलत। हमेशा ज़्यादातर देवरानी को गलत समझती हैं। कुछ जिठानियाँ ऐसी होती हैं, कुछ सोचती हैं कि हम बड़े हैं तो हमेशा हमारी बात सही रहेगी। कुछ सासें ऐसी होती हैं जो सोचती हैं कि हम हमेशा सही हैं, बहू हमेशा गलत होती है। ऐसा नहीं होता, कभी कभी बड़ा भी गलत होता है, छोटा अपनी जगह सही होता है। आपको केवल समझने की ज़रूरत होती है। मैंने देखा, मैं इन लोगों को देखती नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा तो मेरी समझ में आया कि जिठानी जी, मेरी समझ में यही आया कि जिठानी जी गुस्से में एकदम से आके जल्दी से बोल जाती है। तो मैं इतना ही कहूँगी, अब शॉर्ट आउट कर दिया है, बात ख़त्म कीजिए, है ना। और आगे से ध्यान रखिए कि हमें क्या बोलना है, क्या कहना है आगे। चाहे वो रेड लाइट एरिया की बात हो, वो चाहे आपके जूतों से मारने की बात हो कि आपने कहा मेरे अगर आप आओगे तो मेरे ससुर जी आपको डंडे से मारेंगे। कोई डंडा खाने नहीं बैठा और कोई आने नहीं बैठा आपके यहाँ। आप पब्लिक का खाते हो, पब्लिक को बोलते हो, चाहे वो हेटर्स हैं, कम से कम आपको देखते हैं, आपको टाइम देते हैं ना। और जब वो आपको टाइम देते हैं तो आपका रिव्यू बनते हैं, है ना। तो हेटर्स हैं या आपके सपोर्टर हैं, ये मत सोचिए कि आपके सपोर्टर हैं तो वो आपके अपने, हेटर्स भी आपके अपने, क्योंकि वो आपको टाइम दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है। तो आप हमेशा कंट्रोल करके वो सोच के बोलिए। आप ये मत सोचिए कि हम इन्फ्लुएंसर हैं, हमारे मिलियन में चैनल है तो हम किसी को कुछ भी बोल देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रिव्यू है। शाम को मैं खास फैमिली में जानता कल सुबह को दूंगी। मैंने कुछ पॉइंट पकड़े हैं और मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है अंदर से, रियली बहुत तकलीफ़ हुई है। बड़ा अजीब सा महसूस हुआ है। मैंने तो अकेले बच्चे पाले हैं, हस्बैंड भी नहीं थे। मैं कल सुबह रिव्यू दूंगी, आप देखिएगा आगे, आपको अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना। फिर मिलती, मेरी बात कहीं भी सही आपको लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और चैनल पर नए हैं, चैनल
तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर मुझे गलत लगी, मेरी कोई बात दामनी जी के लिए गलत लगी हो तो आके मुझे कमेंट करना, मैं आपको जवाब दूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको जवाब ही नहीं दूँगी, इग्नोर करूँगी। मैं जवाब दूँगी कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, ठीक है। और अगर अच्छी लगे ना, वीडियो को आगे पहुँचाना है तो इसे हाइप दीजिएगा। ओके, बाय।